जी, गुरुजी। संगत जी, आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम भक्ति भाव ज़्यादा करने लगते हैं या जो हमारे गुरुजी हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं, तो इतनी पहले तो शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, फिर कुछ दिन के बाद से सारी चीज़ें क्यों बिगड़ जाती हैं, क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने लगती हैं, जो हमारे काम हैं, वो बनते-बनते बिगड़ने लगते हैं। जैसे कि मतलब किसी ने मुझसे कहा था कि जब हम जुड़े, तो मेरे सारे काम मैजिक की तरह हो रहे थे कि जब हम जुड़े तो जो भी हम मैंने गुरुजी से अरदास की वो तुरंत पूरी हो गई, जो चाहा वो तुरंत मिल गया। पर विदिन अ वीक और 10-15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मतलब कि वो भी जो भी काम वो सोच रही थी वो नहीं हो रहा था, या जैसे जो उनके काम बन रहे थे वो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, जिस भी काम में वो हाथ डाल रहे थे उनको लॉस हो रहा था। तो वो बार बार गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी ऐसा क्या मैंने गलती कर दी, मैं नियमित रूप से मंत्र जाप कर रही हूँ, जल प्रसाद चढ़ाती हूँ, सब कुछ जैसा आपकी भक्ति करनी चाहिए मैं वैसी ही कर रही हूँ, फिर अचानक से क्यों इतनी तकलीफ़ मुझे आ रही है, सारे जगह मतलब इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ मुझे बताइए। तो मतलब क्या इस टाइम में गुरुजी आप मेरी सुन नहीं रहे हो या मुझसे नाराज़ हो? तो मैं बता दूँ संगत जी, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद तो कुछ दिन आपको लगा कि सब कुछ बहुत मैजिक के तरीके से हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है, और फिर 1 हफ्ते बाद आपको लग रहा है कि अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है, या मेरे काम बनते-बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा अपने करीब लेकर आ रहे हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी जब हमें जोड़ते हैं ना, वो हमें अपनी संगत क्यों बनाते हैं? पहले तो वो हमारी परीक्षा लेकर देखते हैं कि क्या हम उनकी संगत बनने के लायक हैं या नहीं हैं। हम अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, ये तो फैसला करने वाले हमारे गुरुजी हैं, वही जानते हैं कि हमारी भक्ति का भाव कैसा है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत दिन रात घंटी बजाते हैं, धूप दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि बस उन्हीं का भाव है, और कुछ लोग हैं जो दिन भर में 10 दिन पूजा नहीं करते, अगरबत्ती नहीं जलाते, तो उनको लगता है उनका भाव नहीं है। ऐसा नहीं होता है। किसके मन के अंदर क्या भाव छुपा है ये परमात्मा से बड़ा और कोई नहीं जान सकता। हम और आप तो फैसला ही नहीं कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी है, मेरी भक्ति बहुत बुरी है, ठीक है। और कभी भी किसी की भक्ति भाव पे कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, कभी कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। उसने अपनी भक्ति के समय में जो किया सो किया। अगर आज तुम्हें वो चीज़ कुछ करनी पड़ी है तो ये तुम्हारे हिस्से का कर्म है, तुम करो। उसके कर्म नहीं थे, उसके कर्म जो थे वो कर रहा था, ये तुम्हारे कर्म है, तुम करो। पर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप गुरु जी के साथ जुड़े हैं और सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ स्टार्टिंग में, फिर ख़राब हो रहा है, तो अब आप ये सोचिए कि गुरुजी आपको अपने और करीब ला रहे हैं। अब कैसे ला रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जब हम जुड़ते हैं तो गुरुजी सारी चीज़ें हमारी जैसे तुरंत तुरंत पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम होता है कि गुरुजी ने, जैसे कह लीजिए कि हम कहीं जाते हैं ना, किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और बोला हाँ, तो गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया, हाँ बोला अपनी अपनी संगत बनाने के लिए। अब गुरुजी ये देखते हैं कि बेटा जीवन है तो सब कुछ जादू में नहीं होगा, जीवन है तो तकलीफ़ भी होगा। और मेरी भक्ति तो वो है कि जब तुम बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ़ में हो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हों, फिर भी तुमने मेरा हाथ पकड़ा हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास हो, फिर भी तुमने अपना जीवन मुझे समर्पित किया हो, वो भक्ति होती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सब कुछ तो आपको ठीक लगता है, पर जब आपको लगे कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, या गुरुजी आपको लग रहा है कि सुन नहीं रहे हैं, तो तब आप गलती करते हैं। गुरुजी तब भी सुनते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उस टाइम में हम गुरुजी हमको अपने बहुत करीब लाने के लिए हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कि ये देखते हैं कि सब कुछ तो मैंने अभी अच्छा अच्छा किया, तो तुम मेरी जयकार कर रहे हो, मेरे ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हो। अब जो मैं तुम्हें दुख की घड़ी दे रहा हूँ, या अब तुम्हारे पास जो दुख की घड़ी आई है, उसमें तुम्हारा विश्वास मुझ पर कितना है। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर भरपूर है तो यकीन मानो ये परीक्षा भी तुम्हारी आराम से निकल जाएगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये जो परीक्षा का दौर चल रहा होता है ना, जो परेशानी आती है, ये समझिए ये हमारी परीक्षा का दौर चल रहा है। गुरुजी हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं सॉरी, उन कठिनाइयों में हमें डाल रहे हैं ये देखने के लिए कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा क्या उस कठिनाई पर भी मुझ पर विश्वास करता है, या सिर्फ तब तक मुझ पर विश्वास करता है जब तक चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। पर हमें अपना विश्वास, अपना सब्र, अपना सुकून तब तक अपने गुरुजी पर बनाए रखना है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ना हो। ऐसा हमेशा होता है संगत जी कि जब शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं जो भक्ति पर भरोसा होता है ना, वो टूट
टूट सा जाता है या थोड़ा सा कमज़ोर सा पड़ जाता है। भक्ति में हम तब भी रहते हैं, विश्वास हम तब भी करते हैं, लेकिन थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं कि जैसे मन में इफ़ बट वाली एक बात आने लगती है कि होगा नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं कि इस वजह से हुआ, कई ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो उस टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, गुरु जी के सामने बस जाना है, आंखें बंद करनी है और ये बोलना है कि गुरु जी ये भी परीक्षा की घड़ी चल रही है, मुझे पता है, और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे मालूम है कि अगर आपने मुझे अपनी संगत चुना है तो आप मुझे कभी भी अपनी परीक्षा में फेल नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको जीवन में कभी निराश नहीं होने देते, कभी हारने नहीं देते। तो दुख की घड़ी चाहे जितनी है उसमें आपको और सिमरन करना है और शुक्राना करना है। अगर आपके पास कोई दुख है तो ये भी आपको बोलना है कि गुरु जी ये भी आपका दिया ही हुआ है, ठीक है, शुक्राना गुरु जी, बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि ये दुख का पल आसानी से निकल जाए, आपका सिमरन करते करते निकल जाए, आपको शुक्राना करते करते निकल जाए, बस इतनी रहमो करम करिएगा गुरु जी। तो आपको उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अरदास करनी है अपने गुरु जी से और बहुत ढेर सारा सब्र और सुकून मांगना है और ये मांगना है कि गुरु जी इस परेशानी के दौर से, इस परीक्षा में मैं अच्छे से पास हो जाऊँ, इस परेशानी के दौर को मैं सब्र और सुकून के साथ निकाल लूँ, बस यही दीजिए। यही मेरी भक्ति है कि अगर मेरा जो विश्वास है वो इस परेशानी में आप पर और दुगना बढ़े, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको उस टाइम कुछ भी नेगेटिव नहीं होना, कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है तो बोल दीजिए गुरु जी सब आप पर सौंप दिया है। अगर आपने मेरा बुरा सोचा है कि मेरी किस्मत में अगर बुरा आपने लिखा है तो मुझे भुगतना ही भुगतना है, मुझे स्वीकार है। अगर अच्छा लिखा है, अच्छा भुगतना है तो वो भी मुझे स्वीकार है। हर हाल में जो भी आप मुझे पल दे रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं, जो भी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट कर रहे हैं और मैं उसमें जो भी कदम उठा रही हूँ वो सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। बिना आपकी मर्ज़ी से हम हंस नहीं सकते, बिना आपकी मर्ज़ी से हम रो नहीं सकते, बिना आपकी मर्ज़ी से मेरी हार जीत संभव नहीं है। तो अगर मैं हार रही हूँ तो भी आपकी मर्ज़ी है, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। अगर अभी मैं जीत रही हूँ तो भी आपकी मर्ज़ी है, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो गुरु जी जीवन के सारे फैसले सब कुछ आप पर समर्पण है, आप जैसा चाहें वैसा हमें दें। तो उस टाइम में आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है और अरदास करनी है और शुक्राना करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अगरबत्ती लेकर बैठ जाएं और दिन रात घंटी बजाते रहें, नहीं। कहीं पे भी हैं, आपको नहीं पूजा करने का पूरा टाइम मिलता है, आप कहीं पर भी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आप सिर्फ अपनी मन में शुक्राना सिमरन अपने गुरु जी को याद करते रहें, शुक्राना करते रहें, बस इतना ही काफ़ी है। तो उस टाइम में आपको निराश नहीं होना है, टूटना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा सिमरन करना है और सिर्फ अपने लिए सब्र सुकून और ये मांगना है कि गुरु जी इस दौर में भी मेरी भक्ति और मजबूत हो, मेरा विश्वास आप पर और मजबूत हो, मेरे अंदर और सब्र और सुकून आ जाए। नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं पर मुझे नेगेटिव ना दिखाई दें, मैं उसमें भी पॉजिटिव ढूंढूं। जो आप हमें जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं हम उस रास्ते पर चलें, ऐसा हमें बनाना। और ये परीक्षा है, ये तो चलती रहेगी, आज सुख है कल दुख होएगा, कल दुख है तो परसों सुख होएगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन दोनों हाल में मुझे अपने से जोड़े रखना, सुख आए तो कभी इतना घमंड मत देना और दुख आए तो कभी टूटने मत देना। इतना रखना कि मेरी आस्था हमेशा बनी रहे और सुख इतना देना कि मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे और सर आपके सामने झुके। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो तो कभी ये मत फीलिंग लाइए कि नहीं मैंने कुछ गलती की है तो गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए। गुरुजी कभी हमसे नाराज़ नहीं होते, बस गुरुजी हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो इस परीक्षा में, इस घड़ी में आपको बहुत ही सब्र और सुकून के साथ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है, शुक्राना करना है। फिर देखिए आप परीक्षा में पास भी होंगे और गुरुजी के सबसे ख़ास भी होंगे। वैसे तो गुरुजी के लिए सारे ही उनके बच्चे ख़ास हैं, पर गुरुजी कुछ ही लोगों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी देते हैं ये देखने के लिए कि ये मेरा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो इस टाइम में हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो कर रहा है हमें मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। कोई कितना भी बुरा हमारे बारे में बोल रहा है, हमें अंदर से सिर्फ शुक्राना करना है, सिमरन करना है और ये बोलना है कि गुरुजी मैंने अपनी तरफ से कोशिश अच्छी की। अब अगर उस पर से अगला मुझे कुछ भी अगर कह रहा है या मेरे लिए कुछ भी बुरा बोल रहा है तो आप जानें, मैं जवाब नहीं दूंगी, आप दीजिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं जब कभी बुरी परिस्थिति आए, कभी कुछ ऐसा है तो तुम जवाब मत दो, तुम शांत रहो, सब्र करो, तुम्हारे हिस्से का जवाब मैं दूंगा। कहते हैं ना कि अगर मेरा बंदा, मेरा भक्त अगर मौन रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है तो उसका जवाब मैं दूंगा। तो यकीन मानिए गुरुजी अगर उन्होंने आपको चुना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चुना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुना है। तो कभी ऐसी परेशानी आए तो निराश मत हो जाइए, उस हाल में भी आप शुक्राना करते जाइए। देखिए आपकी परेशानियाँ कैसे ख़त्म होंगी और आपकी पूरी परिस्थितियों का जवाब गुरुजी स्वयं देने आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।